कौन हो तुम? वो मैं क्या? तुम यहाँ कर क्या रही हो? हम क्या पूछ रहे हैं? वो मैं जोधा बेगम। बेगम जोधा? अच्छा अच्छा अच्छा, तो बेगम जोधा की बांदी हो तुम, हाँ? क्या ढूंढ रही थी तुम संदूक में? जवाब दो, जवाब दो। मुझे लगा जोधा बेगम की कृष्ण की मूर्ति इस संदूक में होगी। ये तुम्हारी बेगम जोधा का होजरा नहीं है, यह हमारा होजरा है। और जो चीज भी तुम ढूंढ रही हो ना, बेगम जोधा के होजरे में पाई जाती है, यहाँ नहीं। लेकिन सारे होजरे तो एक जैसे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि चुप! बदतमीज! तुम जानती हो किससे मुखातिब हो रही हो तुम? मुगल सल्तनत की वजीर आलिया है हम, और हमारे होजरे में हमारी इजाजत के बगैर ताक झांक करना गुनाह है, अजीम है, और इसकी सजा मिलेगी तुम्हें। आज अभी इसी वक्त सजा देंगे हम तुम्हें। नहीं, हमने कुछ नहीं किया। हम अरे शहनाज, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये वजीर आलिया का होजरा है, हमारे शौहर की अम्मी जान है। जाविदा, क्या आप इन्हें जानती हैं? हाँ, ये बेगम जोधा के साथ है। बेगम जोधा के साथ? आमिर से आने के बाद अपनी बांदियों को हमारी जासूसी के लिए भेज दिया है बेगम जोधा ने। इतनी हिमाकत उनकी? जी नहीं अम्मी जान, आप अपना दिमाग ज्यादा मत लगाइए। वो क्या है कि दरअसल शहनाज ना ये थोड़ी पागल है, तो कहीं भी कुछ भी करती रहती है। तो संभालो इसे, और इसे समझा देना बड़े प्यार से कि आइंदा हमारे हुजूर में पेश होने की हिमाकत ना करे ये। जी 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 अम्मी जान, हम समझाते हैं ना, हम समझाएंगे। चलो 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 चलो, अभी यहाँ आने की गलती मत करना। या अल्लाह, हमने क्या गुनाह किया कि सारे पागल हमारी किस्मत में लिख दिया आपने? एक तो हमारी बहू जाविदा, दूसरी ये बेगम जोधा की बांदी है, और एक वो जिसकी खामोशी ने हमें पागल कर दिया है। या अल्लाह, अब आप यहाँ आराम फरमाएं। ध्यान से सुनना, इनकी तीमारदारी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इन्हें हर 2 घंटे में फलों का रस देते रहना, और हकीम साहिबा का दिया हुआ अर्क इन्हें वक्त वक्त पर पिलाते रहना। इन्हें सेहतमंद खाने की जरूरत है तो इन्हें वही देना। अब रहने दीजिए शहंशाह, हम इतने भी बीमार नहीं कि इन सबको हिदायत दे रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है। अब आप हमसे वादा करें कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगी। आप हमें हुक्म दे रहे हैं? नहीं, फिलहाल तो हम आपसे इल्तिजा करें, लेकिन अगर आप तब भी नहीं मानेंगे तो यह हमारा शाही फरमान होगा। ध्यान देना, अगर ये अपनी दवाई लेने में जरा भी आनाकानी करती हैं तो बेझिझक हमारे पास शिकायत लेकर आना। अब आप यहाँ आराम फरमाएं, हमें कुछ सियासी मुद्दों पर गौर फरमाना है। हर बार हम तुम्हारे पास इसी उम्मीद से आए कि हमें अपने सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन नहीं। जितनी बार हम तुम्हारे पास आए उतनी ही बार तुमने हमें ना उम्मीद कर दिया। लेकिन अब बस बहुत हो गया। अब हमारे सब्र का पैमाना छलक चुका है।
अब तक तुम्हें लग रहा था कि हम तुम्हें खोखली धमकियां दे रहे हैं, बस वो शायद इसलिए क्योंकि अब तक तुमने हमारा वो पहलू नहीं देखा जिसे देखने के बाद शैतान भी माफी मांगने पर मजबूर हो जाता है। शायद तुम्हें अब नमूना दिखाना ही पड़ेगा। चिल्लाओ, चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ और देखो अपनी आंखों से कि हम किस हद तक जा सकते हैं। देखो। ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास। अगली बार हम जब यहाँ आएंगे तो यहाँ से वो राज लेकर ही वापस जाएंगे, याद रखना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। खाने खाना, आप इतनी ध्यान से क्या देख रहे हैं? शहंशाह ने कोई गलती नहीं की। मतलब हम कुछ समझे नहीं। शहंशाह ने सब कुछ वैसे ही किया जैसे आपने अभी किया। वैसे ही पूजा की और वैसे भी मंत्र पढ़े। रहीम, आप क्या कहना चाह रहे हैं? स्पष्ट कहिए ना। ओ छोटी मितान, आप समझ ही नहीं रही हैं। जब आप यहाँ नहीं थे ना, तब शहंशाह खुद तुलसी के पौधे को पानी देते थे, तभी तो इतनी गर्मी में हो जाए नहीं। रहीम, क्या सच में शहंशाह ने ऐसा किया? हाँ, एक बार नहीं, हर रोज। आप यहाँ नहीं थी ना, तो आपकी हर चीज की देखभाल करते थे वो। विश्वास नहीं होता, शहंशाह ने स्वयं तुलसी माँ की पूजा की। ये सोच रहे हैं ना आप, शहंशाह ने ये सब कैसे किया? दिखने में तो थोड़े अकड़ू है, मगर हर काम आपके पसंद का ही करते हैं। रहीम, बड़ों को ऐसा नहीं कहते हैं, समझे? ठीक है, नहीं कहेंगे, पर आज के आप हमें प्रश्न नहीं देगी। पहले आरती लो। अब ये लो प्रसाद। हमें पता है अब आप शहंशाह को प्रसाद देने जाएंगी, लेकिन उनसे कहना मत कि हमने उनको अकड़ू कहा है। ठीक है, नहीं बताएंगे बस। चलता है छोटी मिजान, आदाब।